हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल क्लासेस मैथ्स जीरो टू हीरो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने मात्र एक दिन में ही इस चैनल को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया कि पहले ही वीडियो को आपने 1500 से ज़्यादा व्यूज़ और 250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए। ये सब आप ही का प्यार है और इसी प्यार के कारण, इसी मान सम्मान के कारण हम लोगों को एक बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मैटर तैयार करके और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। इसी क्रम में मैंने आज एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है नंबर्स। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सभी फ्रेंड्स कि बिना नंबर्स के मैथ्स की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो नंबर्स का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट हिस्से को आज इस वीडियो में पूरा करेंगे और फिर एक नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर हम लोग और बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और ये अगले वीडियो के लिए भी आपके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, और हमने एक ये कोशिश की है कि चाहे इंग्लिश मीडियम से बच्चा हो या हिंदी मीडियम से, दोनों ही बच्चों के लिए हमारे वीडियोस यूज़फुल रहे, इसलिए हमने कुछ वर्ड्स इंग्लिश और कुछ वर्ड्स हिंदी दोनों में यूज करेंगे। लेकिन आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर्स में सबसे पहली जो चीज होती है वो होते हैं डिजिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंक। ये जो अंक होते हैं ये हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 अंकों को अंक का नाम दिया गया है और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिजिट्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं। फिर हमारा दूसरा बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने इससे पहले वाले आपको जो वीडियोस दिया था उसमें हमने कहा था कि स्टार का मान आपसे पूछा जाता है, तो वो एक स्टार का मतलब आपसे एक डिजिट पूछा गया था, तो तब भी हमने यही तो कहा था आपको। तो पीछे वाले वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को डिजिट्स कंफर्म हुआ होगा। आज के बाद आप सभी को ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट्स कहते हैं। फिर आते हैं न्यूमेरियल, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो संख्या। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो आपके पास डिजिट्स है इनमें से एक 4, 5 या 6 डिजिट्स आप ले लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, 7, 5, 9, 2, 3 ऐसे। जब आपके पास ये अंक लेकर के खूब सारे अंक एक साथ लिख दिए जाते हैं, अर्थात हम डिजिट्स का ग्रुप बना देते हैं, तो उससे किस चीज का तैयार हो जाती है, न्यूमेरल। इसका मतलब संख्या तैयार हो जाती है। तो आप लोगों को दोनों टॉपिक्स उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिएगा, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन न्यूमेरल, यानी कि इसका अर्थ जो है वो मैं आपको लिख देता हूं। ये दोनों तो मिटा देते हैं, तो सीखे हम लोग। देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान। हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या का क्या निकालना है, जातीय मान। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जातीय मान किसी भी डिजिट का आपसे पूछा जाए, किसी भी डिजिट का यानी किसी भी अंक का, तो उसका जातीय मान वह अंक खुद ही होता है। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, अगर मुझसे पूछा जाए कि 9 का आप
जातीय मान बताइए, तो आप कहोगे 9। आप पूछोगे 5 का जातीय मान, मैं कहूंगा 5, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेस एंड या फिर यूं कह सकते हैं लोकल वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन न्यूमेरल। इसका अर्थ ये होता है स्थानीय मान। किसी अंक का स्थानीय मान। हम लोग कोई भी संख्या ले लें और उस संख्या में किसी भी डिजिट का आपसे क्या पूछ सकता है, स्थानीय मान। तो फ्रेंड्स आपको ये स्थानीय मान अच्छे से समझना है। देखिए क्या होता है, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे ये आपने संख्या ले ली है, अब आपको इसका क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। किसका, किसी डिजिट का। हमेशा ही ध्यान रखना कि चाहे से आपसे फेस वैल्यू पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे, यानी कि जातीय मान पूछे या स्थानीय मान पूछे, ये दोनों ही चीज किसी अंक के लिए पूछते हैं आपसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे डिजिट है 5, इसके लिए आपसे पूछा है, अगर आपसे पूछा है इसका क्या स्थानीय मान, तो आपको कैसे निकालना है, आपको ऐसे निकालना है कि इसके आगे जितने भी डिजिट लिखे हुए उतने आपको क्या लगा देने हैं, 0। जैसे अगर आप 7 का निकालना चाहे स्थानीय मान, तो आप उसके आगे कितना लगाएंगे, 1 0। ऐसे आप अगर 2 से आपका इसका क्या निकालना चाहते हैं, स्थानीय मान, तो आप लोग स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ, प्लेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। तो 2 लिखा और इसके आगे जितने भी डिजिट है उन सबके क्या लगा दीजिएगा, 0। तो 1 2 3 4, तो आपने इसके आगे कितना 0 लगा दिया, 4। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये दोनों चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हुई होगी कि जातीय मान और स्थानीय मान। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा अभी आपने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो है जातीय मान और एक है स्थानीय मान। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी जाति नहीं बदलती है, वैसे किसी भी डिजिट का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ऐसे स्थानीय मान जैसे आपका स्थान बदलता है, वैसे आपकी प्लेस वैल्यू भी बदलती है, चेंज होती है। जैसे 2 9 5 7 और 8 6। अभी आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाले संख्या में 5 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे 5 ऐसे कैसे, और एक अंक तो एक क्या लगा दिया, 0। अभी आपने फ्रेंड्स देखा है, पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि कुछ और आ रहा था, अब यहाँ 5 का स्थानीय मान कुछ और आ रहा है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जितने आगे इसके डिजिट है उतने आपको क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। जैसे 8 की बात करें तो इसके आगे कितने आप 0 लगाएंगे, 1 2 3 और 4। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट के लिए करने जा रहे हैं होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि जो हमने अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जो आप लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 so on। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हिंदी में बात करें तो हम लोगों ने जो बचपन में गिनती सीखी है, वही गिनती हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। वही प्रकृति से किसी को भी कहिए आप गिनती बोलिए, वही शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो आपको ये अच्छे से याद हुआ होगा कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, वो क्या होता है, ये वाला चीज होता है। अब इसके बाद में आइएगा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब हो गया पूर्ण, हिंदी में बोले तो संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आपकी जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग 0 को भी ऐड कर दें तो फिर वो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो इसी में बस केवल और केवल आपको क्या लगाना है, 0। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका इंटीजर्स। हमको इनको हिंदी में बोलना हो तो बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं इंटीजर्स को,
पूर्णांक संख्याएं। तो फ्रेंड्स उसी से जोड़ना आप लोग। जैसे हमने नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई। और अगर इसी में हम लोग अगर इस नेचुरल नंबर का नेगेटिव यानी कि माइनस वाला पार्ट भी जोड़ दे तो मिलकर के क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्याएं। जैसे इधर लगा दे -1 लगा दिया, माइनस का 2 लगा दिया, माइनस का 3 लगा दिया, माइनस का 4 लगा दिया और माइनस का 5 लगा दिया, सो ऑन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो पा रहा होगा। ये हुआ नेचुरल नंबर, 0 ऐड किया होल नंबर, और अगर नेगेटिव पार्ट भी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगला टॉपिक हमारा है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक यानी कि प्लस वाला। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक, दैट मींस प्लस वाला। तो आपको इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक। तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से, पूरे पूर्णांक ये रहे हमारे। अब हमको केवल धनात्मक यानी कि प्लस वाला देना है। तो प्लस वाला पूर्णांक कहां से कहां तक होगा, यहां से। क्लियर हो पा रहा होगा फ्रेंड्स। 1 2 3 4 ये जो आपको ये तो प्राकृत संख्याएं थी, यस, वही आपका क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। जो आपका 0 है फ्रेंड्स का ध्यान रखना, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। आपको ये अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब इसी तरह से आप निकालोगे नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप लोगों को ऋणात्मक का मतलब पता है क्या होता है, माइनस वाले। फ्रेंड्स क्या होता है, माइनस वाले। तो जो माइनस वाले हैं वो हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 और सो ऑन। सभी लोगों की अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिएगा 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन का मतलब होता है, देखिए नेगेटिव का मतलब आप समझ गए और नॉन का मतलब नहीं। नॉन का मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग, नहीं। नेगेटिव का मतलब है माइनस वाले और इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो समझ पाए होंगे कि माइनस वाले नहीं लेने हैं, बाकी सारे पूर्णांक वो क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव वाले छोड़ दे फ्रेंड्स। नॉन नेगेटिव, नॉन का मतलब क्या कर दिया हमने, नहीं लेना है नेगेटिव, नहीं लेना है नेगेटिव, तो बाकी बचे जो सब लेने हैं फिर हमको। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया ये, चलिए हम लोग आगे लिख देते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स ये हुआ हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपका नेक्स्ट बेसिक है। तो नॉन का मतलब हो गया नहीं, नेगेटिव का मतलब माइनस और पूर्णांक। मतलब आपको नहीं लेना है माइनस वाला पूर्णांक, तो माइनस वाला छोड़ दूंगा फ्रेंड्स में, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और सो ऑन। आप कहेंगे ये तो वापस हमारे पास होल नंबर्स मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक जैसा मिल जाए कोई टेंशन नहीं है। आपको आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी आधार पर आपसे वो क्वेश्चंस पुटअप करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको तो इनके बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में अगले वाला क्या बोल रहा है, नॉन पॉजिटिव, नहीं लेना है प्लस वाला और बाकी इंटीजर्स ले लीजिएगा। तो प्लस वाले को छोड़ दीजिएगा और फिर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। नॉन का मतलब नहीं लेना है पॉजिटिव वाला और बाकी सारे इंटीजर्स आपको लेने हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से केवल प्लस वाला छोड़ना है। तो आप कहोगे ठीक है 0 ले लेते हैं। इसमें 0 छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, नहीं लेना है क्या, प्लस वाला, बाकी सब लेने हैं। ठीक है, आप कहोगे कि 0 प्लस, आपको अच्छे से ध्यान रखना है 0 ना प्लस होता है वो नहीं माइनस। तो आपको ये कहा है कि सिर्फ नहीं लेना है प्लस वाला, और प्लस वाले क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, वही तो छोड़ेंगे फिर हम लोग। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ पाया होगा आपके। बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट है, ये आना चाहिए। क्वेश्चंस जब हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि बिना नंबर सिस्टम को समझे हुए आप मैथ्स अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश करना कि अच्छे से इस चीज को क्लियर कर पाए।
उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले, देखिएगा क्या है इवन एंड ओड नंबर। ठीक है, इवन का मतलब होता है सम, ओड का मतलब होता है विषम। क्या संख्याएं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को सीख गए होंगे हिंदी में कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स सम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और विषम संख्याएं आप समझ ही गए होंगे जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे सम संख्या कौन सी हो जाएगी 0, 2, 4, 6, 16, और विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी 1, 3, 5, 7 और 16। इन सब में 2 से डिवाइड होगा और इन सब में 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यह आपका क्लियर हुआ कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। आप सम विषम पर थोड़ा सा एक बार मैं जो बेसिक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ उसको भी आप लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करना, कि जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 50 तक कोई संख्याएं हैं। हमसे अगर पूछा जाए तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें आधे जो होगी वो तो सम होगी, और जो आधी संख्याएं होगी वो क्या होगी आपकी विषम होगी। जैसे 50 तक है तो आप कहेंगे 25 को सम संख्याएं हैं और 25 ही क्या होगी आपकी विषम संख्याएं होगी। अब देखिएगा इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आपको क्लियर करके सीखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और ये 31, मतलब 1 से 31 है। आपको गिन के बताना है इसमें कितनी संख्याएं हैं सम और कितनी संख्याएं हैं विषम। तो आप ऐसा नहीं कि 31 का आधा कर दीजिए, 50 में तो 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए आपने कंप्लीट अच्छे से डिवाइड कर लिया। यहाँ 31 को आप करेंगे तो 15.5 आएंगे ना, 2 से डिवाइड पूरा नहीं होता है। तो आप पहले ऐसे करेंगे कि 31 जो है इसको अलग से रख लीजिए। अब क्या आपके पास कितना रहा 30, 1 से 30 में 2 का आराम से भाग जा रहा है। आप 15 के दीजिए सम, 15 के दीजिए विषम। ये जो अलग से लिया है ये क्या है आपके पास इवन है या ओड है, आप कहोगे ओड, दैट मींस विषम संख्या है। तो एक संख्या ये हो गई, तो कितनी हो गई फ्रेंड्स 16 संख्याएं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कैसे काउंटिंग करके ओड और इवन को आपको अलग अलग सेपरेट करना है। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्स में इस पे आधारित काफी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग भी इन चीजों को सीख लेंगे तो हम लोग भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स, ये क्या चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे काफी क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिए अभी यहाँ भी लिखे हुए हैं, और जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे तब भी आपको इसकी बहुत हेल्प जरूर आपको लेनी ही चाहिए। देखिएगा प्राइम नंबर, इसका मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। जो लोग प्राइम नंबर बोल रहे हैं फ्रेंड्स, उसका हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलता है प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा नंबर जो 1 से तो बड़ा हो यानी कि ग्रेटर हो, और केवल उसके 2 ही फैक्टर हो सकते हो। पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो खुद। समझिएगा, जैसे आप अभाज्य संख्या की परिभाषाएं हैं तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होगी 1 से बड़ा, मतलब 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और उसके केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर यही होने चाहिए। इनमें से अगर हम नाम लेगा तो जो पहला फैक्टर है वो तो होगा 1, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद स्वयं। देखिएगा थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी में अगर बोला जाए तो एक ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जिसमें पहला गुणनखंड होगा 1 और दूसरा होगा वो खुद। और भी इसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाता हो और केवल खुद का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। और परिभाषा से हम सीख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसके बाद में
हम आते हैं 2 पे। ये हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग देखें तो ये 1 से बड़ा भी है और इसके हमने कहा 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और 1 खुद इटसेल्फ 2, तभी तो ये वापस आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और हमने जो इजी डेफिनेशन बताई उसमें आपने कहा था कि इसमें 1 का भाग जाना चाहिए और खुद का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या हो गई अभाज्य संख्या 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हम इसको। 3 में 1 का भाग जा सकता है या फिर 3 का जा सकता है, और ये हमारी परिभाषा है कि जिसमें 1 और केवल खुद का भाग जाए वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे चलेंगे तो 5, फिर 6 नहीं होगा फ्रेंड्स। 6 में 1 और 6 के अलावा आप देखेंगे 2 का भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, इसलिए नहीं है। 7, इसमें 1 और 7 इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो आप क्या कहेंगे ये क्या है आपका अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद में 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिएगा इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे लिस्ट प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है। तो आपका आंसर आपको पता है कितना होगा 2, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 और खुद के अलावा किसका भाग नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छे से आप समझ पाए हैं। ये केवल और केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम, इवन यानी कि सम और प्राइम दोनों है अभाज्य। समझ पाए फ्रेंड्स, इस पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को पता है कि एकमात्र केवल यही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। जब आपसे पूछा जाए कौन सी है, तब तो आप आंसर दोगे 2, और आपसे ये पूछ लिया जाए कितनी संख्याएं ऐसी है जो सम और अभाज्य दोनों है, तो केवल और केवल एक ही तो संख्या है फ्रेंड्स, तब आपका आंसर कितना आएगा 1। इन दोनों से आपसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर रखना। अब इसके बाद में देखिएगा आपके पास इसी में जुड़ा हुआ है प्राइम नंबर के साथ में कंपोजिट नंबर। तो ये जो प्राइम नंबर है इसकी परिभाषा थी 1 से बड़ा होना चाहिए और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16। अब इसी से कंपोजिट नंबर की परिभाषा बनती है कि वही 1 से बड़ा होना चाहिए और जो प्राइम नंबर नहीं हो वो सब क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। समझ पाए होंगे फ्रेंड्स, 1 से बड़ा दोनों में है, यहां प्राइम नंबर अच्छे से सीख गए हैं। अब जो प्राइम नंबर नहीं है और 1 से बड़ा है वो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। दैट मींस हम कह सकते हैं, देखिएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 100। समझ पाए होंगे अच्छे से, जो 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर नहीं हो वो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो आप कितना बताएंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप अगला देखिएगा आपका क्या है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपका जो है को प्राइम नंबर्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं तो हमने पढ़ी थी, अभाज्य संख्याएं तो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, उसी से बनता है सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब होता है एक साथ, ए का मतलब पढ़िएगा नहीं, और भाज्य का मतलब भाग। ठीक है, आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं। पहली चीज तो आप ये अच्छे से ध्यान रखना है कि सहभाज्य संख्याओं में एक संख्या नहीं होगी, 2 या फिर 2 से ज्यादा संख्याएं होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग कंपेयर करें 8 हो गया और 1 हो गया 17, तो 2 हुई ना, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इन दोनों संख्याओं में एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए।
ये क्या कहलाती है आपकी को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे आप देखिएगा, आप ये कहोगे कि एक का भाग जा रहा है, एक का भाग कभी नहीं लगाना है, ठीक है, पहली कंडीशन तो आपकी याद रखनी है। और अभाज्य संख्याएं जब आपने पढ़ी है तो वहां आपने पढ़ा था कि एक से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं में आप एक भी ले सकते हैं। जैसे एक और मान लीजिए आपके पास हो गया 7, ठीक है, तो वहां आपने अभाज्य संख्याओं में तो एक लेना ही नहीं था, तो एक नहीं ले सकते थे, एक से बड़ी लेनी थी। यहां आप एक भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि 2 या 3 जो भी आपने संख्याएं दी हैं फ्रेंड्स, उन सभी में किसी भी संख्या का एक साथ भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि एक का भाग मत लगा देना यार, है ना, एक का भाग तो सब में चला जाता है। इसलिए अगर आप ये कहेगा 2 का भाग यहाँ जा रहा है तो यहाँ नहीं जा रहा ना, जबकि हमारी परिभाषा क्या थी, एक साथ भाग नहीं जाना चाहिए। तो एक साथ का मतलब जैसे 2 का भाग यहाँ गया तो यहाँ जा रहा है क्या, आप कहोगे नहीं। 4 का भाग यहाँ गया, आप कहोगे यहाँ जा रहा है नहीं। ये नहीं है आपका आंसर, समझने का। अगर दोनों संख्याओं में एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को अच्छे से। जैसे यहां पर भी दोनों संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्याएं। अब फ्रेंड्स आपको देखो ऐसे ले लेते हैं 15 और 35। अब आप देखिए इसमें दोनों संख्याओं में एक साथ किसका भाग जा रहा है, किससे डिवाइड हो रही है दोनों संख्याएं, आप कहोगे 5 से। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी भी हालत में एक साथ इन सभी संख्याओं में भाग नहीं जाना चाहिए, जबकि जा रहा है तो गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखेंगे। अब देखिए, को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत अच्छे से एक दो फैक्ट जो आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो को प्राइम नंबर्स होते हैं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए 3 और आपने 8 लिया, ठीक है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। परिभाषा के अनुसार एक साथ किसी भी का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जाता है। अगर आप HCM लेंगे यानी कि इनका मैसे लेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का मैसे जो होता है वो हमेशा होता है 1। ऐसे ही एलसीएम पे देखिएगा, लघुत्तम, ये क्या चीज होती है भाई, ठीक है, जो भी सहअभाज्य संख्याएं हैं अगर आप उनका एलसीएम लेते हैं, हिंदी में उसको हम लैसे बोलते हैं, तो वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कहें कि ये दो संख्याएं हैं जो आपकी को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इनका HCM ऑलवेज होगा 1 और LCM ऑलवेज होगा इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी समझिएगा। वो क्या चीज है देखिएगा, ये जो आपके प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से समझना है। आपको अच्छे से अगर इनको समझ पाएंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे आप लोगों के साथ परेशानियां प्रॉब्लम्स इकट्ठा खड़ी होने लग जाएगी, आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसलिए इन चीजों को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप देख सके देख करके अच्छे से बनाना है। ठीक है, अब हम लोग कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या है, इस संख्या में A से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, B से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, और अगर ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है तो इसका रिजल्ट ये आता है कि इस संख्या में A इंटू B से आप डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे किसी संख्या में 3 से पूरा भाग जाता है, उसी संख्या में 4 से भी पूरा भाग जाता है, और दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो आप ये कहेंगे कि इस संख्या में 12 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने कहा है नंबर सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना, अदरवाइज आप फिर बाद में यूं मत कहना कि अब समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करके सीखिएगा फ्रेंड्स, तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, और जब आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे तभी तो हम लोगों को खुशी मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका को प्राइम नंबर कंप्लीट होता है। एक छोटा सा थोड़ा सा और एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब आज आपका बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों का कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर उसके हमें कोई टेंशन नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं, अच्छे से सीखें, आप लोग बहुत अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे, इसी के लिए तो हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा आपके पास ये है, ये जो आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको मैं हिंदी में कर देता हूं। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, शेषफल। समझ पाएंगे सब लोग? ठीक है, तो ये जो आपको इंग्लिश वाले हैं वो तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी मीडियम में अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले को, एक तरह से फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग रटने से बढ़िया है समझ के याद रखें फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये भाज्य यहाँ लिखा जाता है, भाजक यहाँ होता है, भागफल यहाँ आता है, और जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं हम, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो इनकी पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। भाज्य कहाँ लिखा जाता है, भाजक कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, और शेषफल क्या होता है। ये जो आपका मिड में बिल्कुल एकदम बीच में लिखा हुआ है, इसी का तो फॉर्मूला है। कैसे बनता है, इन दोनों बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो, और जो हमारे पास शेषफल होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों का ये बेसिक जो हमने किया है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का ये बेसिक अच्छे से क्लियर है, तो मैं आपको पूरी 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चंस कहीं से भी बनाएंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बन पाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने आपको एसएससी एग्जाम तक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपके पढ़ने के बाद में आपको बहुत आसान भी लगेंगे, और जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो जब तक आपसे ये नहीं होंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कहां से होंगे। ये क्वेश्चंस बुरे नहीं है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हमारा चैनल जो है उसका नाम आपको अच्छे से पता है कि इंटरनेशनल क्लासेस 0 to हीरो, मतलब बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल में प्रोवाइड की जा रही है, सिखाई जा रही है। ठीक है, अब आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से हम लोग, आप लोग इन सबके आंसर निकालने में सक्षम है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। संख्या है ये आपके पास, इसमें अंक 6 है, उसका आपको जातीय मान मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। किसका, 6 का। जब आप 6 लेंगे तो उसका जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा, और जब आप इसका स्थानीय मान लेंगे तो उसके आगे कितना डिजिट हो, स्थानीय मान लेंगे तो 6 तो ऐसे कैसे, और 3 डिजिट है तो 3 क्या लगा देंगे, 0। इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो फ्रेंड्स 6000 में से 6 को माइनस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5994। बहुत इजी समझ में आएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अब आपको अभाज्य का मतलब पता ही, आपको प्राइम नंबर अब आपको अच्छे से पता है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। इन सब का क्या पूछा था, योग पूछा था। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास 100 होती है। इससे कम कर लेंगे अगर हम लोग, जैसे हम लोग इससे कम करेंगे तो फ्रेंड्स वो 99, उसमें 2 ही डिजिट हो जाते हैं। तो आपको 3 डिजिट के लिए दी थी, पर ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या दैट मींस प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिएगा 10 का 20 का काफी संख्या का भाग जा रहा है, मैंने लिया 101। आप बताइए इसमें किसी का भाग जाता है? आपका आंसर नहीं जाता है। आप किसी का भी भाग दे लीजिए, और अगर चेक करना है, आपको सीखना है, तो मैं आपको ये अच्छे से सिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग इसके बराबर हो या फिर इससे क्या हो, छोटा हो। तो मैंने लिया 10 का वर्ग करेंगे तो इसके बराबर तो नहीं आया, पर इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप 11 ले लेंगे फ्रेंड्स तो बड़ा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको 11 नहीं लेना है। और अब इससे क्या लेना है, छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। ठीक है, बस यही इससे छोटी अभाज्य संख्याएं, और इनमें से किसी का भी भाग नहीं जा रहा है।
ये आपका एक मेथड है ये चेक करने का कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो आपकी 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 101 है, 101 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हुआ नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में से आप छोटा संख्या ले लें और उसमें आप डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर आ जाएगा, गलत है फ्रेंड्स। आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, इसीलिए एसएससी फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, ठीक है। अभी हमने ये किया ही था ना, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को आंसर अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं 2 3 5 7 और 11, यही तो है हमारे पास। अब इन सबको क्या करना था, आपको जोड़ना ही तो था। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीजें हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ करके सारा काम मैं ही करूं। आप खुद भी आंसर बता सकते हैं ना, कितने हो गया 28। कुछ लोग आराम से बहुत इजी वे में सबको कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी। आप देखिएगा, अगला देखिएगा, यदि ए तथा बी दो विषम संख्या है। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था जिससे 2 का भाग नहीं जाता है वो सब क्या कहलाती है, विषम संख्या है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 3 5 7। आपसे क्या पूछा, निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी। तो फ्रेंड्स किसी भी 2 विषम संख्याओं को आप जोड़िएगा, कुछ भी ले सकते हैं और भी आप यहां से लेना, बस विषम होना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो कितना हो गया 4। अब जैसे यहाँ देखो आप करोगे वही संख्या लो तो 1 + 3 और +1 तो 5 हो गया ना। तो फिर यहाँ करेंगे 1 और 3 और यहाँ करेंगे तो 1 3, ये भी 5 हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कौन सी सम संख्या आ रही है, ये वाली। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। किसी संख्या को इससे भाग देने पर शेष ये बचे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना, ये बोल रहा है कोई भी संख्या है उसको 357 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 39। ये वाली चीज हमसे चीटिंग करके गायब कर दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमको ये निकालना होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और ये ऐड करते ना भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चीटिंग हो गई। हम इसको तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो फिर आगे का काम इसी से करना है फ्रेंड्स, ठीक है। कितने से 39 से। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसको बड़ा करेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा वैल्यू किसकी है, टाइम की है फ्रेंड्स, ना। तो आपके पास ये आ गया, आपको क्या करना है, उसी संख्या को 17 से डिवाइड करना है। तो आप 17 से इसी को डिवाइड कर दीजिएगा, 17 दूना 34 हो गया। कितना बच गया 5। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, देखिएगा किसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। कोई संख्या है हमको पता नहीं है, उसको भाग दिया और रिमाइंडर में कितना बचा 3। ये हमारे साथ चीटिंग हो गई ना, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो कौन काम आएगा 3। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे, तो वर्ग करेंगे ना फिर इसका 9, 5 से डिवाइड कर दे फ्रेंड्स, कितना रिमाइंडर बच गया 4। तो आपका आंसर कितना हो गया 4। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य को प्राइम नंबर की। आपने बेसिक क्लास ले ली है ना, अब को प्राइम नंबर के लिए तो को प्राइम नंबर में दोनों में एक साथ भाग नहीं जाना चाहिए, या 7 का जा रहा है, या 2 का जा रहा है, या 23 से जा रहा है, या नहीं जा रहा है। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ लिखा हुआ है यदि, अगर हो सकता है किसी को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो तो ऐसे मैं आपसे ऊपर लिख देता हूँ कि यदि a + b = 8 ऐसा है तो आपको बता दें कि इसके कितने सह अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। को प्राइम नंबर्स के आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा को प्राइम नंबर मैंने कहा था 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्राइम नंबर है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन को प्राइम नंबर है तो उसमें 1 भी आप ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7। इसमें 2 लेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 6। ये 3 लेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 5। ये 4 लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4। इस तरह के मेथड्स में आपको जैसे इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए तो आगे नहीं लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें से आपको को प्राइम नंबर ढूंढना है तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो इसका आंसर कितने हो गए, क्या आपसे पूछा था कि इसके कितने आप को प्राइम नंबर्स पेयर बना सकते हैं, यानी कि जोड़े बना सकते हैं। तो आपका आंसर हुआ कितने बना पाया हमने 2। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने काफी अच्छी चीजें सीखी होगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख रहा हूं जो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। काफी अच्छे क्वेश्चंस है। जब भी आप लोग इतना सारा अच्छे से इस
चैनल को इतना सारा प्यार मान सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं बार बार आपका आभारी हूँ, आपको बहुत अच्छे से थैंक्स कहता हूँ। और जब आप इतना अच्छा सा रेस्पॉन्स देंगे तो हम लोगों को अंदर से एक आवाज़ आती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट तैयार कीजिए। इसलिए मैं जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, यूनिट, डिजिट, इकाई अंक, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ दिख रहा हूँ। आप देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप क्रैक कर पाते हैं तो एग्जाम क्रैक हो गया। ठीक है, देखिएगा, इकाई अंक मतलब यूनिट, डिजिट, ये आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, आपको सोल्व करके बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको इसको भी सोल्व करके आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये काफी लेटेस्ट मतलब वर्जन समझिए आप, जो आपको यूनिट वाले डिजिट्स में से पूछा गया है। आपसे यूं कहा गया है कि ये जो आपके पास इन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करके आपके पास बताया जा रहा है कि जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, वो आपको खुद को दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यूनिट डिजिट कितना है, 8। ये आपको निकालना नहीं है, आपको कहा गया है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8। फिर आपसे पूछा है, आप बताइए स्टार की वैल्यू कितनी होगी। आपको ये बताना है स्टार की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट अभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको सोल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। फिर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, मैं बताऊंगा कि वो आंसर सही है या नहीं है। आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जितना आप लोग इस चैनल को प्यार और सम्मान दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्यार यूं ही बना रहे, इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।